हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत फिर एक बार। यहाँ पे हम ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये ध्रुव महाराज की कथा का प्रारंभ करने के पहले प्रारंभ के दो श्लोक है। मीन्स यहाँ से ही कथा शुरू हो रही है। उसके पहले हमने कुछ वंशजों के बारे में, प्रलय के कारणों के बारे में, स्वयंभू मनु के बारे में हमने श्लोकों में चर्चा की। तो स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शत्रुपा से दो पुत्र हुए। सो यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि ये जो मनु होते हैं ना, 14 मनु मनवंतर कहते हैं, जिसपे हर एक मनवंतर के एक अधिष्ठाता को मनु कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं और 14 मनु चले जाते हैं। जैसे रात गई बात गई, मीन्स रात आई दिन आया, वैसे 14 मनु ब्रह्मा जी का एक दिन। हम एक दिन मतलब हम कहते हैं ना वन डे। सो वन डे में रात आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 12 घंटे। अभी हमारा कलयुग चल रहा है 4,32,000 वर्षों का। 4,32,000 उसमें से 5,000 साल हो गए हैं। 4,28,27,000 बाकी है। चक्कर आ रहा है किसी को? हाँ। 5,000 में इस कलयुग में ऐसी गति हो गई है। हाँ, इतना अधर्म बढ़ रहा है। तो आगे क्या होगा? आगे कैसा होगा? केवल 5,000 साल। कलयुग का 4,27,000 बाकी है। फिर कल की भगवान आएंगे। उस समय प्रचार करने नहीं आएंगे, भगवत गीता किसी को नहीं कहेंगे। वेपन्स लेके आएंगे, तलवार लेके आएंगे, सीधा काटेंगे। उस समय कोई लेक्चर नहीं, कुछ नहीं, कोई कथा नहीं, कुछ नहीं। सीधा दंड। कल की भगवान सीधा दंड। सिर्फ गला काटे। कोई एक व्यक्ति भी लायक नहीं रहेगा गीता सुनने के लिए, उपदेशों को सुनाने के लिए। सब के सब अधर्म का पूरा बोलबाला होगा, कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं होगा। अभी मैं देख रहा था, ड्राइव कर रहा था, तभी होर्डिंग पे कुछ कल की मूवी आई। देखो, कल की मूवी आई। अभी क्या पता नहीं क्या होगा उसमें, क्या होगा, लेकिन उन्होंने कुछ शास्त्रों से बनाया होगा, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। ऐसी मूवी से क्या होना चाहिए? ऐसी मूवी से तो इंस्पायर्ड करना चाहिए भक्तों को। भक्तों को मतलब भक्त तो ऑलरेडी इंस्पायर्ड है, ऐसे भौतिकवादियों को, कि देखिए कल की भगवान आएंगे और आपको ऐसे मारेंगे, ऐसा दंड देंगे। तो उससे अच्छा अभी सुधर जाइए और भक्त बन जाइए और भगवत धाम चले जाइए। हम्म। तो कलयुग का अंत होगा, कल की भगवान सबका नाश करेंगे और फिर सतयुग फिर से स्थापित होगा। 4,32,000 साल का कलयुग, और उसके पिछले द्वापर युग, उसका दुगना, 2 टाइम्स। कलयुग इंटू 2 करेंगे तो 8,64,000 साल। उसके पहले त्रेता, कलयुग इंटू 3, 12,96,000। और उसके पहले सतयुग, कलयुग इंटू 3 टाइम्स, सॉरी कलयुग इंटू 4, तो 4 गुना, मतलब 17,28,000 साल। ये है उम्र हर एक युग की। तो 17,28,000, 12,96,000, 8,64,000, 4,32,000, इस सब को मिलाएंगे, उसको कहते हैं एक महायुग। इसको चतुर्युग कहते हैं। 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है।
इसको चतुर्युग को महायुग भी कहते हैं। सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और ऐसे ऐसे 71 बार, 71 टाइम्स चतुर्युग जब होते हैं तब एक मनवंतर होता है। बताइए, 71 बार चतुर्युग हुए, उसका एक मनवंतर होता है, और उस मनवंतर में इलेक्शन होता है। हमें लगता है यही इलेक्शन होता है। हम तो हमारे पॉलिटिक्स में अटके हैं। लोकसभा, धारासभा, राज्यसभा, ये सब में अटके हुए हैं। छोटे छोटे भी इलेक्शन होते हैं इधर के। एक 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 सिटी के हो सकते हैं, एक देश के हो सकते हैं, एक जिला के। ऐसे सब इलेक्शन में हम फंसे हुए हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल पॉलिटिक्स, वहां पे इंद्र चुने जाते हैं। इंद्र, कौन इंद्र बनेगा? 71 महायुग के लिए कौन बनेगा? क्योंकि दो प्रकार के प्रलय, समझिए। जो महाप्रलय है, उस समय ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं, जिसमें 1000 हम लोग कहते हैं कि 1000 महायुग समाप्त होते हैं, वो 12 घंटे। उतने समय के लिए इंद्र भोगते हैं। और हम कितना भोगते हैं, जिसके लिए हम इतनी तैयारी करते हैं? देखा गया है, एक परिचित है, उन्होंने एक बंगलो बनाया, बहुत मेहनत कर, द एज ऑफ 52, वेरी स्ट्रगलिंग। इच्छा क्या थी कि एक बंगला बनाना है, अभिषेक कर्मी नाम लेके, मतलब पहचान वाले और कुछ भक्तों का नाम तो नहीं पता। बंगला बनाना है, क्यों? दुनिया को दिखाना है कि मैंने कितना पैसा। गांव से आया था मैं 4 रुपए लेके, वो भी नहीं थे, वो तो खर्चे हो गए थे। मैं सिर्फ आया था, दूसरों के घर में बंबई में रहा 1 साल। उन्होंने मुझे संभाला, फिर धीरे धीरे आज मैंने बंबई में घर बनाया, अभी मैं बंगला भी बना रहा हूँ, फार्म हाउस बना रहा हूँ। इतनी कड़ी मेहनत, इतनी बार कहा आ जाइए, मंदिर आइए, एटलीस्ट संडे तो आइए, संडे संडे प्रोग्राम अटेंड करिए, मंदिर आइए, प्रसाद खाइए, चलो दर्शनार्थी आइए। कुछ नहीं, मंगलारती आई, मंगलारती का तो छोड़ ही दो, दर्शनार्थी भी आ गए तो बहुत बड़ी। लेकिन नहीं, बंगला बन गया, बंगला बन गया। बंगले में रहने का नौबत ही नहीं है। ही डाइड विद हार्ट अटैक इन मुंबई। बंगला तो बन गया, एक दिन भी नहीं रह पाया उस बंगले में। लेकिन इच्छा क्या थी? इच्छा इतनी प्रबल थी कि नहीं, दुनिया को कुछ कर दिखाना। कैलाश की कथा याद आती है, लेकिन चलो अपराध नहीं करते हैं रिलेटिव के प्रति। ये कैलाश की कथा याद आती है कि क्या गति हुई होगी स्वजन की, क्या हुआ होगा उनका। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना कि कुछ अच्छी गति दे दे। गलतियां तो हो गई है हमसे। लेकिन इस संसार में मध्य जीव ऐसा फंसा हुआ है, आज कथा में आएगा। ये जो नाम है ना, सारे ये जितने भी नाम है इस गुरु महाराज के, उस नाम के बहुत बुरी मीनिंग है। हम तो नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत डिटेल्ड में हम इसको देख सकते हैं। सप्त ऋषि कौन होंगे? इंद्र, जैसे मैं बोल रहा था, इंद्र कौन होगा? धर्म देखने के लिए सब सप्त ऋषि कौन होंगे, धर्म को स्थापना करने के लिए? अ, मनवंतर के पुत्र कौन बनेंगे? जो यहाँ पे स्वयंभू मनु बता रहे हैं, मनु। और उसमें कौन कौन से अवतार होंगे, भगवान के अवतार क्या क्या हो गए हर एक मनु में। सो वहां पे चॉइस ऑलरेडी होती है कि ये ऐसे होगा। तो हमारा अभी जो चल रहा है,
वो 7वां मनवंतर है, वैवस्वत मनु। वैवस्वान का पुत्र, सूर्य देव का पुत्र, श्राद्ध देव, जो पिछले हम कहते हैं कि सत्यव्रत मुनि जो थे, वो अभी मनु बने हैं, उनका मनवंतर अभी चल रहा है। ये है विज्ञान, इसको विज्ञान कहते हैं। नहीं तो हम विज्ञान कैसे है, अरे ये केमिकल, वो केमिकल, ये बन गया, ये विज्ञान नहीं, ये विज्ञान, शास्त्रों का विज्ञान। जो 14 मनवंतर होते हैं, वो 43 लाख इंटू 71 इंटू 14, ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं। आप लोग, अगर आपका कैलकुलेटर है साइंटिफिक, तो आप लोग उसमें भी इनफाइनाइट आ जाएगा, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हो जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी सो जाते हैं और परमानेंटली सो जाते हैं। सोते हैं तो वो 12 घंटे के लिए सोते हैं, उतना ही 12 घंटे के लिए उठते हैं, उसको एक कल्प होते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम। हम्म, सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मा जी सोते हैं, अहोरात्रि विभूषण। बहुत सुंदर से, जैसे हम देख रहे हैं कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कोई भी अगर शास्त्र को इसको ज्ञान को लेना है, श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत में ये प्राप्त होती है। तो ये स्वयंभू मनु की चर्चा हो रही है, ऐसे मनु की जो इतने महान है, उनकी आयु हुई है। ये मनु जो है वो हमारे पूर्वज है, हम वहीं से आए, हम बंदर से नहीं आए। यहाँ पे पता चलता है, हमें शास्त्र बताया, और हम स्कूल में अभी भी पढ़ा रहे हैं, बंदर से आए हैं हम, बंदर से बने हैं हम। ठीक है, चलो पढ़ ले, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए, बाद में तुरंत घर आके भूल जाना चाहिए। ये नहीं, चलो पढ़ाया है, नियम है इसलिए पढ़ दिया, लेकिन ये भूलने के लिए है शास्त्र, ये जो विद्या, मटेरियल विद्या है, वो भूलने के लिए। ये शास्त्र का जो ज्ञान है वो याद रखने। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो कथा प्रारंभ होने जा रही है ध्रुव की, उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया जिसको ज्ञानी और योगी भी नहीं कर पाए। ये कथा ध्रुव की है, उस बालक की है जिसने भगवान को संतुष्ट किया। छोटा सा बालक भगवान को संतुष्ट कर दिया। और एक बालक था जिसकी हम कथा बार बार सुनते आए हैं, प्रहलाद महाराज। भागवतम में दो छोटे बच्चों की कथा है, और इनकी भक्ति की तीव्रता देखो कितनी है। हमें शर्म आ जाए, हमें लज्जा आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूं। इज इट आई एम ऑन राइट पाथ? डू आई रियली लव? मैं अपने आप को सच में प्रेम करता हूँ? जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम किसी को कोई कर सकता है तो अभी अपने आप को करता है। पार्टनर को, भगवान को बाद में कर, पहले खुद का, सबको प्रेम करना है। और हम क्या है? हम आत्मा है। आई एम नॉट दिस बॉडी। तो आत्मा को प्रेम करना मतलब क्या कि आत्मा को पोषण देना। तो ये पोषण कैसे प्राप्त होता है? ऐसे भक्तों की कथाओं सुन के। प्रहलाद महाराज की कथा हम सुनते हैं, छोटे से बालक, और कितना महान कार्य किया। भगवान को आना पड़ा उनके उनके लिए एक खंभे में से। बताइए, भक्तों के वचनों को कह सकते हैं कि भक्तों के वचनों को सच ठहराने के लिए, मतलब वचन बोल दिया, वो करना पड़ेगा मुझे, इज वेरी डियर टू मी। आ गए खंबे में से नरसिंह रूप धारण करके, जो कृपा के सागर है,
और अपने भक्तों को स्वयं शुद्ध और पोषण देते हैं, और उनकी सेवा ग्रहण करके, भक्ति करना मतलब एक सेवा है, उनकी सेवा ग्रहण करके कृपा प्रदान करते हैं। देखिए कि भगवान है ना, भक्त से सेवा लेते हैं, अपने भक्त से सेवा लेते हैं भगवान। इसका अर्थ ये है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हम भक्त हैं। अगर हम सेवा में नहीं लगे हैं, मंदिर में जो भी अथॉरिटी है, मंदिर में जो भी अथॉरिटी के हम अंदर है, उन्होंने हमें, उनके निर्देशन में हम अगर कुछ भगवान की सेवा कर रहे हैं, सेवा प्राप्त हो रही है, तो हम भक्त हैं। क्योंकि भगवान भक्तों से ही सेवा लेते हैं। समझ जाइए, अपने आप को टटोल लीजिए, देख लीजिए कि क्या हम सेवा कर रहे हैं तो हम भक्त हैं, भक्ति में है। अगर हम बहाने बना रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हमारे में कोई तो भी त्रुटियां है, तो इसको हमें सुधारनी चाहिए। तो भगवान भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं, फिर उसका फल जो है वो सेवा के रूप में देते हैं, सेवा के रूप में। तो ये ध्रुव और भगवान की कथा। तो श्रीमद् भागवतम जो हम ये पढ़ रहे हैं, उसके चौथे स्कंद का ये जो 8वां अध्याय है, उसका 8वां श्लोक से ये कथा प्रारंभ होने जा रही है। और ये जो हम जानते हैं कि ये सबसे बड़ा, भागवतम का सबसे बड़ा संवाद है, लेंदी, मैत्रेय और विदुर संवाद चर्चा चल रही है। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, जाय उत्तान पादस्य सुनिचि सुरुचिस्तयो। एक बहुत बड़े राजा उत्तानपाद, करोड़ों साल पहले, ये सतयुग की कथा है। तो सतयुग में एक उत्तानपाद राजा थे, उनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि प्रेयसी, सुरुचि बहुत प्रिय थी, एक पत्नी ज्यादा प्रिय थी। प्रत्ने नेतरा युत्सुतो ध्रुव। दूसरी पत्नी जो थी वो इतनी प्रिय नहीं थी, और उनका पुत्र जो ध्रुव था, ये सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज थे। सो तो यहाँ बहुत आचार्यों की कमेंट्री है। उत्तानपाद की तरह, इस राजा जो उत्तानपाद है, उसकी तरह हमारा भी जीवन संसार में ऐसे ही चल रहा है। हर व्यक्ति उत्तानपाद की तरह दो बीवियां नहीं रख पा रहा है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की समर्थ होने के लिए वो चूक रहा है। उत्तानपाद, उत्तम, उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत्तम, जो उत्तम है। और पाद मतलब चरण, उत्तम चरण किसके? भगवान के। हर व्यक्ति भगवान के चरणों को प्राप्त करने की क्षमता रखता है, भगवान के चरणों के प्राप्त करने की क्षमता है उसमें, उसमें बुद्धि भी है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप में है, हमारे में भक्ति है हृदय में, लेकिन उसको प्रज्वलित करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता है, चक्षु की आवश्यकता है, दिव्य चक्षु की आवश्यकता। तो गुरु हमारे हृदय में जो भक्ति सुसुप्त अवस्था में, उसको उठा सकते हैं, उसको जला सकते हैं, उसको प्रज्वलित कर सकते हैं, उसको लाइव कर सकते हैं। तो हरेक के जीव में है उत्तान पाद, उत्तम किस पाद? भगवान के पाद को, चरण को प्राप्त करने की इच्छा, ऐसे ही। तो हर व्यक्ति के पास इसको प्राप्त करने के लिए, भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए दो चीजें, सुनिएगा कैसे।
उत्तान पाद के पास यहाँ दो पत्नी है, और हम इस राजा के साथ हमारे जीवन को कंपेयर कर रहे हैं, हमारे जीवन को टटोल रहे हैं। और भगवान को प्राप्त करने के लिए दो चीजें क्या है? उत्तान पाद के पास दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। तो हर व्यक्ति के पास दो ऑप्शंस है, दो चीजें हैं। एक भोग करने की भावना, सुरुचि। एक तो ये है कि आप इस संसार में रुचि ले लो रुचि। दूसरा रास्ता वो है सुनीति। सुनीति के नीति से धर्म के रास्ते पे अपना जीवन जियो। ये हमारे आचार्यों की कमेंट है। अगर आप इस भागवतम के श्लोक को कहीं भी जाके, कोई भी गुरु के पास जाके अगर आप पढ़ने कहेंगे, ये आपको ऐसा तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। ये हमारे आचार्यों ने हमें प्रदान किया है, ये प्रभुपाद की असीम कृपा है हम, कि हम एक एक श्लोक को हम कैसे हमारे जीवन के साथ कनेक्ट करें। सुनीति और सुरुचि। उसी प्रकार हमारे पास और हर एक व्यक्ति के पास दो रास्ते हैं। यू हैव अ टू ऑप्शंस इन योर लाइफ। उत्तान पाद के पास दो पत्नी। एक रास्ता जो है वो संसार में रह के भोग विलास करता रहे, संसार में उसकी पत्नी, उसके बिजनेस, उसका नौकरी, उसका घर, उसके बैंक बैलेंस, उसके गोल्ड, वो सब में अपनी रुचि रखे रहे, लगाए रहे। दूसरा रास्ता सुनीति, धर्म रास्ते के, नीति के रास्ते पे चले। धर्म का रास्ता मतलब भक्ति का रास्ता। उत्तान पाद ने मूर्खता की, जैसे हम भी मूर्ख है, हम मूर्ख है, हम मूर्ख है। मैं आपकी अपनी बात कर रहा हूँ, मूर्ख मूर्ख बताऊं क्योंकि सारे विषयों में आसक्ति है। उत्तान पाद ने वही मूर्खता की जो मैं, वही परंपरा अब तक आ रही है, हम सभी कर रहे हैं। मूर्खता ये थी कि उन्होंने सुरुचि से ज्यादा आसक्ति, प्रेम कर दिया, सुनीति का अवहेलना कर दी, जैसे हम लोग कर रहे हैं। अगर भक्ति और संसार में अगर किसी को चूज करना है, चैट में लिख के भेजिए आप क्या चूज करो, भक्ति को चूज करोगे या संसार को चूज करोगे? चैट में लिखिए क्या करेंगे। प्रभु जी दुविधा में डाल दिया, क्या डालें? हम तो संसार में बैठ के भक्ति करना चाहते हैं, जो प्रभुपाद ने हमें कहा। ठीक है, चलो चैट लिखे लिखे, कुछ है क्या? नहीं, भक्त लोग 40 भक्त लोग हैं, थोड़ा एक्टिव बनिए, जो लिख सकते हैं लिखिए। संसार में रुचि होती है, अच्छा भक्ति को चूज कर लिया, ओ हो, तो आ जाइए मंदिर, चलिए संसार छोड़ दीजिए कहने का प्राय ये है, कहने का भाव ये है कि हम सभी लोग संसार को प्रायोरिटी देके चूज कर बैठे हैं। सुरुचि का जो पुत्र था वो था उत्तम। दो हमारे कार्य होते हैं हमारे भक्ति के लिए, दो कार्य होते हैं हमारे जीवन के लिए, भक्ति के नहीं, हम जीवन में दो कार्य करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे दो पत्नी मतलब सुरुचि और उसका जो मैं आपको तत्व समझा रहा हूं, वैसे दो कार्य, श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस कार्य करने में हम लगे हुए, जो कार्य हमें करना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि दुनिया पूरी कर रही है प्रभु जी, उसने भी तो वही किया, वही कर रहे हैं। तो वो प्रेयस कार्य है जो हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि दुनिया कर रही है।
लेकिन कुछ कार्य जो होते हैं वो श्रेयस होते हैं, जो सुनीति के कैटेगरी में आते हैं, भक्ति के कैटेगरी में। श्रेयस, श्रेयस कार्य कर्म ऐसे होते हैं जो हमें करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मतलब भक्ति के कार्य कुछ, श्रेयस कार्य क्या है? हर रोज सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये श्रेयस है। लेकिन प्रेयस नहीं है, क्योंकि प्रेयस क्या है? हमारी नींद, हमारी आलस। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें उस प्रेयस कार्य में ज्यादा इंटरेस्ट है, उठने के भक्ति करने में, जप करने में आनंद नहीं है, क्योंकि वो क्या है? वो श्रेयस कार्य है, वो सुनीति कार्य है। क्योंकि हमें वो भक्ति प्रदान करने वाला है, वो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से पार कराने वाला है। तो ये जो सुरुचि, सुनीति, श्रेयस और प्रेयस, इस विज्ञान को हमें समझना चाहिए। ये भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण अंग है इस विज्ञान। तो शास्त्रों में लिखा है कि कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पे चलेगा तो उसके जीवन में क्या होगा? ध्रुव आएगा, दृढ़ता आएगी। ध्रुव का अर्थ जो है वो दृढ़ता है, ध्रुव, दृढ़ता। धर्म, भगवान के, भगवान की भक्ति में स्थिर रहना, ये धर्म, ये भक्ति है, ध्रुव। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भोग के रास्ते पे रुचि लेगा, जैसे उत्तानपाद ने सुरुचि से साथ आसक्ति करी, और उसके पुत्र कौन था? सुरुचि का पुत्र उत्तम। तो उसके जीवन में उत्तम होगा। उत्तम का मतलब क्या है? सुरुचि का पुत्र है उत्तम, और अगर उसके साथ अगर आपने आसक्ति की सुरुचि से साथ, मतलब प्रेयस कार्यों के साथ, तो आपके जीवन में उत्तम होगा। अरे प्रभु जी, यही तो चाहिए हमें, उत्तम ही करना है ना, हमारे जीवन को उत्तम करना है। करेक्ट। तो यहाँ पे उत्तम का मतलब है उत्तम। दो उत्तम के मीनिंग होते हैं। यहाँ पे उत्तम का मीनिंग है घोर तमगुण। उत्तम के दो मीनिंग। उत्तम का मतलब उ प्लस तम, जो तम के परे है। ये संस्कृत है थोड़ा, तो इसको आचार्य बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि इसके दो मीनिंग हो सकते, दो दो अर्थ निकलते हैं इसमें। जो पूर्ण तरे तमगुण में, वो कहता है उत्तम। और एक जो है, जो तमगुण से परे होना चाहता है, वो भी एक उत्तम होता है। जो संसार में भोग में अटका हुआ है, और उसमें ही भोग को कैसे मैं और भोगूं, उसमें अपनी शक्ति और बुद्धि लगाए रहा है दिन रात, यहां वहां जाके, यहाँ दुनिया भर में अलग अलग चीजों को सुन के, देख के, कैसे मैं भोग प्राप्त करूं, उसमें ही उसकी रुचि लगी हुई है। उसके लिए उत्तम क्या है? कि वो भोगों में उत्तम, तम गुण के उत्तम भोगों में लगा हुआ है, लगेगा पूरी तरह। हाँ, आलस्य, निद्रा, पागलपन, ये तमगुण के लक्षण है। लोभ, क्रोध, मोह, इसमें फंस जाएगा जैसे उत्तानपाद फंसे हुए। क्योंकि उत्तानपाद ने सुरुचि से आसक्ति की, और उसके पुत्र उत्तम हुए, और उत्तम से भी आसक्त हो गए। यही हम लोग है या नहीं? और सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव, और उनको उत्तानपाद ने कह दिया बाइकॉट, जाओ जाओ, तुम्हारी कोई परवाह नहीं, उन पे ध्यान नहीं दे रहे थे। और इसी को कहते हैं
इस विज्ञान को समझना, क्योंकि हम भी यही कर रहे हैं। हम इस विज्ञान को, हम इस जो कथा को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम भी भक्ति में ये जो सुनीति और ध्रुव, सुनीति मतलब धर्म के कार्य के नीतिबद्ध होना, धर्म के कार्यों में नीतिबद्ध होना। नीतिबद्ध होना धर्म के कार्यों का मतलब क्या? श्रील प्रभुपाद ने हमें जो कहा कि अगर आपको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है तो साधना भक्ति को नीतिबद्ध पालन करना पड़ेगा जिसको। और अगर नीतिबद्ध पालन करेंगे तो नीतिबद्ध पालन करना मतलब क्या होता है? 4 नियमों का पालन करना कड़ी तरीके से, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कम से कम 16 माला का जप करना, अर्च विग्रह की सेवा करना, उसके बाद हम शास्त्रों को पढ़े, सेवा करें। अलग अलग ये नीति दी गई है हमें भक्ति में। और अगर हम इस नीति को पालन करेंगे तो हमें कैसा बेटा मिलेगा? सुनीति को जैसे मिला ध्रुव जैसा बेटा, वैसा बेटा मिलना मतलब भक्ति में दृढ़। ध्रुव, ये ध्रुव का अर्थ है दृढ़ है, वो अटल है, वो कि भगवान की भक्ति करके रहूंगा, भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। एक छोटे से बालक ने भगवान को बाध्य कर दिया 6 महीने में दर्शन देने के। आएगी कथा भी आपकी। ये बालक की कथा जो है, जिससे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, जिसको मैंने तात्पर्य तो 2 बार पढ़ा। आपको भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्तिमय सेवा को बढ़ा सकता है। ये कथा अगर सुनेंगे, ध्रुव महाराज की तपस्या की कथा हम दृढ़ता से सुनेंगे, ध्रुव बन के। हमारे पास यहाँ एक ध्रुव सुन भी रहे, कितने दृढ़ है वो, सुबह शाम बैठे हुए उनकी चेयर पे फेविकॉल लगा। तो अपने नाम की तरह वो दृढ़ भी है। हम कभी इधर उधर हो जाते हैं, उनका अटेंडेंस 100% होगा। करेक्ट, दोनों सेशन सुबह शाम दृढ़ है, ध्रुव है। तो भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या, भौतिकता से विलग रहना मतलब वही जो आप लोग ने लिखा कि भक्ति सिलक की, संसार नहीं की। लेकिन आज लिखा तो है आपने, लेकिन ऐसे कार्य आज से शुरू कर लीजिए। भक्ति, 2 चीज अगर हमें सिलेक्ट करनी मिले तो हमें भक्ति सिलेक्ट करनी चाहिए। यस, भक्ति ही सिलेक्ट करनी चाहिए। और द्वारा भक्तिमय सेवा को, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सेवा, भक्तिमय सेवा को प्राप्त करने के लिए 2 चीज को आपको करना पड़ेगा। पहले तो भौतिकता मतलब संसारिक चीजों से आपको आसक्ति, संसारिक चीजों से विरक्ति लानी पड़ेगी, संसार की चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा तपस्या, तपस्या करनी पड़ेगी। जंगल में जाके, हिमालय में जाके एक पैर पे खड़े होके, जो ध्रुव महाराज ने करेंगे। नहीं नहीं प्रभु जी, कुछ सॉफ्ट जो सिंपल बताए तो शिल प्रभुपाद ने हमें दिया, चैंटिंग, डांसिंग एंड ट्विस्टिंग। अगर हम भौतिक चीजों से हमारी विरक्ति और तपस्या के मार्ग पे चलेंगे, उस मार्ग पे चलेंगे तो हमें कह रहे हैं द्वारा भक्तिमय सेवा को बढ़ा सकते हैं। तो हमारी भक्ति को, भक्ति करना भी एक सेवा ही है, तो उसको हम तीव्र बना सकते हैं ये 2 चीजों से। ध्रुव के पवित्र कार्यकलापों को सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाया जा सकता है। तो ये ध्रुव की कथा अगर हम सुनेंगे, भगवान में कितना उनका प्रेम और कितना विश्वास कि भगवान को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य क्या था? राज्य प्राप्त करना, राज्य प्राप्त। लेकिन राज्य प्राप्त करने में जब भगवान सामने आ गए, सक्षम हो गए, तब सब कुछ भूल गए। तो उद्देश्य हो सकता है कभी कभी भक्ति में कि कुछ तो भी एक मटेरियल या कोई तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके लिए भक्ति में तो आते हैं। लेकिन भक्तों, शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करके
हाँ, वो शुद्ध भक्तों के की सेवा प्राप्त करके, भगवान की सेवा प्राप्त करके, ये जो हमारा उद्देश्य है भक्ति करने का, वो उद्देश्य जब भक्ति करते हैं तो वो डाइवर्ट हो जाता है प्रेमा भक्ति। फिर जो हमारे पास कुछ ऐसे भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो चली जाती है, वो मन से निकल जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सुंदर तरीके से ये उत्तान पाद, सुरुचि, सुनीति, ध्रुव, इस नाम की हमारे आचार्य ग्रंथ हमारे जीवन के साथ व्याख्या कर रहे हैं। नहीं तो इसको, हाँ ठीक है, नाम है ठीक है, लेकिन क्यों नाम ऐसे दिए हैं सुरुचि? क्योंकि आसक्त है उसमें। सुनीति, नीति, नियमों, क्यों ऐसा नाम है हम नहीं सोच पाते। बद्ध जीव है, लेकिन हमें इस वस्तुओं को हम हमारे आचार्य, इस जो कथा को हमें आचार्य जैसे प्रदान करते हैं। ये बहुत महान, ये बहुत सुंदर कथा है गुरु महाराज की। हम आगे के उसमें सुने। कल मैं एक बहुत सीनियर राधा गोपीनाथ प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था। उसमें उस एक व्यक्ति ने उनको प्रश्न किया, वो ट्रैवल कर रहे थे और कह रहे थे, ये साधु है, सैफरन पहन के ट्रेन में बैठे हैं, एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो बता रहे थे कि एक व्यक्ति ने उनसे चर्चा की कि कहाँ से हो, क्या हो, उनसे मंदिर से हो, पता तो चल ही जाता है हरे कृष्ण वाले हैं। तो बता रहे थे कि भगवत गीता के ऊपर चर्चा हुई, तो बता रहे थे कि अ, कि क्या लिखा है भगवत गीता में, बताइए क्या है क्या नहीं है। तो वैसे भगवत गीता के अलग अलग श्लोक पे चर्चा चल रही थी, और फिर उनका एक स्टेशन आ गया जो उतरने वाले थे। तो वहां आने वाले थे, तो वो व्यक्ति ने उनको पूछा कि स्वामी जी कुछ जल्दी बताइए क्योंकि अभी मेरा स्टेशन आने वाला है, तो सार बताइए, सार क्या है। तो बताया कि सार क्या बताऊं, हाँ, वेदों का सार, शास्त्रों का सार क्या है। तो वो बता रहे थे कि वेदों का सार यही है कि इस संसार से हमारी जो जो हमारी मति है, वो मति नष्ट हो जाए, भगवान के चरणों में जो हमारी रति है वो लग जाए, और उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारी मति है वो शुद्ध हो जाए। इसको करने के लिए जो ज्ञान की जरूरत है वो ही वेदों का सार है। वही हमें वेदों का सार रूपी प्राप्त होता है, शास्त्रों का सार रूपी, कि हमें शास्त्र क्या पढ़ के हमें क्या होना चाहिए। तो शास्त्र पढ़ के, इस कथाओं को सुन के हमारी संसार के प्रति जो हमारी रति है वो विरक्ति में हो जानी चाहिए। हमारे भगवान की सेवा के प्रति, भगवान के प्रेम में हमारी रति हो जानी चाहिए, और उसके लिए हमारी जो मति है वो शुद्ध हो जानी चाहिए। और उसको कैसे करें, बहुत सुंदर तरीके से वो बता रहे थे राधा गोपीनाथ प्रभु कि ये इस प्रोसेस में हमें लगना है। जो असीम कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से हमें इस कलयुग में, देखिए हम स्टार्ट में मनवंतर की कथा, ये जो स्वयंभू मनु और मनु क्या है उसकी बता रहे थे कि ये इतने बड़े बड़े युग थे, सतयुग, ये कथा है ध्रुव महाराज की, सतयुग की कथा है, सतयुग की कथा। तो इतने बड़े बड़े युग थे, उसमें 1 लाख वर्ष तक मनुष्य जी, अभी तो 100 साल हो गया कलयुग में। घटते 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 गई आयु, युग का आयु भी घटते गया, क्योंकि धर्म भी घट रहा है, धर्म की भी तीव्रता कम हो रही है। तो ये घटते घटते भी 60-70 साल रह गए। पहले
सतयुग में 1 लाख वर्ष आपके पास अपॉर्चुनिटी थी सेवा करने की, भक्ति प्राप्त करने की। यहाँ पे अभी हमारे पास सिर्फ 60-70 साल है, उसमें भी हम संसार में लगे हुए हैं, संसार के कार्यों में फंसे हुए हैं। तो कितना साल हम भक्ति कर पाते हैं? हार्डली कुछ वर्ष, वर्ष भी नहीं, मुझे तो लगता है कुछ दिन गिनेंगे तो हो सकता है। अगर सारे आवर्स को, हमने भक्ति के आवर्स को हम इकट्ठा करें तो शायद कुछ हमारे जीवन में दिन हो सकता है, या फिर 1 वर्ष हो सकता है। आवर्स को कैलकुलेट, जैसे फॉरेन में आवर्स बेसिस आपको सैलरी मिलती है, आवर्स बेसिस सब जगह पे मिलती है, हाउ मेनी आवर्स यू आर वर्किंग। सो हफ्ते में आपको 40 घंटा ही काम करना, 40 घंटे से आप ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो आपको 40 घंटे के ऊपर वेजेस मिलता है। वैसे ही अगर हम कहें कि हम जो अभी ये भक्ति कर रहे हैं, 1 घंटे से हम कथा सुन रहे हैं, इसके पहले 2 घंटा आपने किसी ने जप किया होगा, किसी ने अर्च विग्रह की सेवा की होगी, तो ये सब भक्ति का काम हो। अगर इसको हम पूरे जीवन में कैलकुलेट करें तो दिन में कितने हो सकते, आप अपना अपना हिसाब लगा सकते हैं, सब बुद्धिमान। तो कहने का ये जो भाव है कि धीरे धीरे युग की आयु कम हो रही है, वैसे हमारी भी आयु कम हो रही है, और उस आयु में भी जरा और व्याधि पड़ी हुई है। व्याधि इतनी है, कब क्या हो जाए पता नहीं। सो इस कथाओं को सुन के हमें तीव्रता से भक्ति, तीव्र न भक्ति योग, तीव्रता से हमें भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में सेवा को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और श्रद्धा भाव बढ़ाया जा सकता है, और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव महाराज की तपस्याओं के उदाहरण श्रोताओं के हृदय में तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न कर सके। अरे ध्रुव महाराज छोटा बच्चा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता प्रभु जी? मैं क्यों नहीं कर सकता? कभी ये भाव नहीं आता। अगर वो सेवा इतना कर रहा है तो प्रभु जी मैं क्यों ना करूं? क्यों मैं न सेवा करूं? मैं भी कर सकता हूं, करिए। इसी को भक्ति कहते हैं। दिस इज द व्हाट वी हैव टू लर्न। भक्ति मतलब क्या? सेवा, सेवा करना। तो आगे वक्ताओं से जो क्लाइमेक्स आएगा अगले श्लोक में, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता। 9th श्लोक इज अ क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स मतलब यहां से कारण शुरू होता है, एक एक्ट जो है। जैसे हम कहते हैं भक्ति में आया क्यों, कुछ हो गया रहेगा आपके इसके साथ, वो मंदिर बनाया। हाँ, एक जैसे भक्ति में आना एक कारण होता है, किसी के पास कहीं ना कहीं कारण है, कोई दुख से आता है, कोई धन की लालच से, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति आते हैं। तो ज्यादातर लोग दुखी या कोई कामनाओं से आते हैं। तो गौरव प्रभु बता रहे थे कि एक भक्त एक दूसरे भक्त के घर पे गया, बड़े सीनियर, नाम नहीं लिया उन्होंने। तो घर पे गए, तो वैष्णव में एक एटिकेट है कि जब भी घर पे जाते हैं तो घर पे हमारा जो मंदिर है वहां जाके दंडवत। और कर्मियों का एटिकेट क्या है? कर्मियों का एटिकेट यह है, हाथ मिलाते हैं, हाउ आर यू, हाउ डू डू, ऐसे सब चर्चाएं करते हैं। लेकिन वैष्णव का एटिकेट है कि जब भी किसी भक्त के घर पे जाते हैं तो प्रणाम करते। तो एक भक्त ने जाके उसके घर पे जाके प्रणाम किया, एक भक्त के जाके, हाँ, प्रणाम किया, ऑल्टर में देखा, तो हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, उस गुरु शिष्य परंपरा में वर्तमान गुरु के बाजू में एक औरत की फोटो थी, एक औरत की फोटो थी, छोटी सी, वही साइज में। तो भक्त ने पूछा ये कौन है? तो इसकी यहाँ पे आपने क्यों रखा है उस फोटो में? तो कह रहे हैं कि यही कारण है जिसके वजह से मैं भक्ति में आया, मैं इस्कॉन के मंदिर में आया। अगर ये नहीं होती मेरे लाइफ में तो मैं आज इस्कॉन मंदिर आके मैं भक्त नहीं बना। इसके लिए ये मेरी दिशा गुरु है, ये मेरी दिशा गुरु है, इसलिए मैं इसको गुरु की तरह पूजता हूँ।
इसलिए उसकी फोटो रखा है। तो भक्त ने कहा भाव तो अच्छा है, ये बढ़िया भाव है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को पूजना, लेकिन इतना भी भाव अच्छा नहीं है कि आप उनको आचार्यों के बाजू में खड़ा करें। तो कहने का भाव मैं ये कह रहा था कि अलग अलग कारणों से आते हैं, तो ये भक्त कुछ अपने प्रेमिका गर्लफ्रेंड के वियोग में कुछ ऐसा हो गया कि जिसके वजह से उन्होंने भगवान के पास जाने का रास्ता चुना और भक्त बन गए। तो ऐसे जीवन में हमारे ऐसे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आते हैं जिससे हम भक्त बनते हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद फिर हम लोग कैजुअली बिहेव करने लगते हैं। गाड़ी जब स्टार्ट होती है ना, तब एफर्ट ज्यादा लगती है, फिर वो एफर्ट को आप उतनी ही ना लगाओ तो ट्रेन रुक जाएगी, ट्रेन रुक जाएगी। तो भाई भक्ति में कभी कभी ऐसे ही हो जाता है, एफर्ट लगा के शुरू तो करते हैं, फिर बाद में ढूस हो जाता है, फिर वो ट्रेन धीरे 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 रुक जाती है। ट्रेन तो है पटरी पे, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है क्योंकि एफर्ट नहीं लगा रहे। अपने स्टार्ट में भक्ति में आने के टाइम बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे थे, लेकिन बाद में धीरे 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 हमारा प्रयास कैजुअल हो जाता है, कि जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी गाड़ी हमेशा, फिर एक टाइम आता है गाड़ी रुक जाती है। रुकानी नहीं है, ऐसी कथाओं को श्रवण करके, ऐसे ऐसे ही हमारी कहते हैं ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ऐसी कथाओं को सुन के मैं एफर्ट, हमारी जो जो ईंधन है, उसको गाड़ी चलाने के लिए ईंधन लगता है, तो ईंधन जो लगता है उसको प्राप्त करते रहना चाहिए, और ये ईंधन जो मिलता है हमें इस साधु संग और कथा श्रवण से प्राप्त होता है। तो ध्रुव महाराज का टर्निंग पॉइंट आएगा, भक्ति भगवान का दर्शन क्यों हुआ वो अगले श्लोकों में आएगा, कि सुरुचि माता ने ध्रुव को पिता के गोद से निकाल दिया, हटा दिया, कहा कि मेरी गोद कोख से आपको जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके तुम इस अधिकार के अधिकारी बन सकते हो। तो ये आगे के श्लोक में है, जिसको आप कल दूसरे वक्ता से आप सुनेंगे। तो इसी के साथ इस कथा को यहाँ विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट टिप्पणी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, करेक्शन है तो।